Good morning, students of 8th class. We have started chapter number 6, Squares and Square Roots. And today in this video, I will discuss question number 6, 7, 8 and 9 of exercise 6.4. Now students, let's start with our sixth question. Find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. अब स्टूडेंट्स देखो हमें क्या है, एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर का एरिया गिवन है. देखो एरिया कितना गिवन है हमें स्क्वायर का. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन 441 मीटर स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स देखो हमें पता है स्क्वायर की क्या है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं. मैंने सपोज कर लिया एस है, एस यानी कि चारों एस के इक्वल हैं. अब हमने ये एस ही फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. नाउ इसको अब हम सपोज कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट करने हैं. इसको मैंने सपोज कर लिया इक्वल टू एक्स. अब देखो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है. देखो साइड स्क्वायर, साइड किसके इक्वल लिए मैंने यहाँ पे एक्स सपोज करने की बजाय, चाहे आप एस ले लो, यहाँ पे एस स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अब हमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो ये हमने सपोज किया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एस स्क्वायर के इक्वल है. गिवन भी है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, 441 मीटर स्क्वायर. इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441. सो एस की वैल्यू क्या होएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 441. स्क्वायर को देखो यहाँ से हटाते हैं, जब भी हमने एस फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड्स क्या है, स्क्वायर रूट लेते हैं. यानी कि यहाँ कह लो कि ये इधर दूसरी साइड जाके, राइट हैंड साइड जाके क्या है, स्क्वायर रूट बन जाता है. नाउ 441 का देखो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपने. 441 पेयरिंग कर लो इसकी, क्या बनेगा देखो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा. नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ पे लिखेंगे 4. नेक्स्ट पेयर भी उतार लो 41. ना 4 के पीछे क्या लगाएं कि 41 के इक्वल आ जाए या उससे लेस आ जाए. अब यहाँ पे देखो 1 नहीं लगाएंगे, 1 1 41. देखो इट मीन्स स्क्वायर रूट क्या आ गया 441 का, इक्वल टू 21. सो यहाँ पे देखो साइड आ गई हमारे पास. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी देखो कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है. अब सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. 90 डिग्री एंगल गिवन है, एंगल बी. सो यहाँ पे बी लिख लेते हैं, दिस इज गिवन 90 डिग्री. नाउ ए बी एंड सी. अब देखते हैं क्या गिवन है. इफ ए बी इज गिवन 6 सेंटीमीटर, बी सी इज गिवन 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी. अब देखो स्टूडेंट्स हमें ए बी गिवन है, ए बी कितना गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, एंड ए सी फाइंड आउट करना है. देखो स्टूडेंट्स हमें ए सी. अब देखो जब भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल गिवन होए ट्रायंगल में और उसकी दो साइड्स गिवन होए, थर्ड निकालनी हो, हम हमेशा क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं स्टूडेंट्स. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. अब देखो ये थ्योरम क्या कहती है, ये देखो क्या है हमारा, बी सी इज योर बेस, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज. यानी कि ये सबसे लंबी साइड होती है ए सी. ये थ्योरम कहती है कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये देखो मैंने आपको पहले भी चैप्टर में जब पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए थे वहाँ पे बताया था ये. ठीक है. अब इसमें देखो दो साइड्स हमें गिवन है, ए बी और बी सी, हमें थर्ड निकालनी है ए सी. सो हम क्या है ये थ्योरम लगाएंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. नाउ वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं. ए सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी कितना है 6 का स्क्वायर, बी सी इज 8 स्क्वायर. ये आपका बन जाएगा 6 6 36, 8 8 64. सो ये आपका बन गया 100. सो ए सी स्क्वायर है ना, देखो ये. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी. सो ए सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100. अब देखो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10. सो यहाँ पे ये आ जाएगा 10. गिवन किस में सेंटीमीटर, सो ए सी इज
10 centimeters. So this is your answer. Now students, come to the B part of this question. Now students, B part देखें 7th का. If AC is given 13 centimeter, अब देखो हमें क्या है, AC गिवन है 13, BC इज गिवन 5 सेंटीमीटर, BC 5 गिवन है. हमने क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है, राइट. अब देखो इसमें भी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम. नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यहाँ पे आप BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आगे पीछे लिख सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ से, ठीक है. अब देखो हमने फाइंड आउट क्या करना है, AB. सो यहाँ से अगर हम AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो किसके इक्वल आएगी, BC स्क्वायर इधर चला जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. देखो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट डाउन कर देते हैं. AC की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर माइनस BC इज 5 स्क्वायर. सो ये आपका बन जाएगा 169 माइनस 25. सो ये आपका बन जाएगा 144. सो आपने फाइंड आउट क्या करना है, देखो AB फाइंड आउट करना है. सो AB क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144. नाउ इसका स्टूडेंट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें. अगर तो देखो आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लें. 1 1 ज़ा 1. सो नेक्स्ट 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 44 पेयर नीचे उतर गया. नेक्स्ट 2 के पीछे देखो क्या लगाएं कि 44 के इक्वल या उससे लेस आ जाए, 2 लगाएंगे. देखो 244. सो यहाँ पे आ गया 0. सो इसका स्क्वायर रूट देखो कितना है 144 का 12. सो AB इज 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर answer. Now students, come to question number 8. Question number 8 is, a gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. अब देखो हमें गिवन क्या है, सिर्फ 1000 प्लांट्स दिए हुए हैं कि एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं. अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं. अब देखो उसके पास 1000 प्लांट्स हैं. अब उसने क्या है 1000 प्लांट्स को इस तरह से लगाना है कि नंबर ऑफ रोज़, यानी कि ऐसे उसने लाइन में लगाने हैं सारे पौधे, कि रोज़ जितनी रोज़ है, यहाँ पे मैंने 4 रोज़ बनाई हैं, उतने ही कॉलम्स हुई, यानी कि 1 2 3 4. यानी कि यहाँ पे ऐसे उसने प्लांट्स लगाने हैं कि अगर 4 उसने क्या है 4 इस साइड लगाए हैं तो 4 ही इस साइड लगाए, यानी कि स्क्वायर वाला पैटर्न बनाना है उसने. देखो ऐसे प्लांट्स लगाने हैं देखो उसने, कि कोई भी बचे ना. अब वो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस. अब हम चेक करेंगे कि जो 1000 है वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रिमाइंडर 0 देगा, यानी कि हमारे पास कोई भी क्या है प्लांट यहाँ पे खाली नहीं रहेगा. बट अगर हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसमें हमने क्या करना है, कुछ प्लांट्स और ऐड करके क्या करेंगे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, ताकि ये क्या है हमारे पास स्क्वायर बन जाए. अब इस टाइप का देखो जब भी क्वेश्चन आए सेम, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इस टाइप बिठाना हो कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम है, चाहे प्लांट्स आ जाए, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट आ जाए, हमने सबसे पहले क्या है जो गिवन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, राइट. अब देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने गिवन है 1000. नाउ वी विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस. अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. देखो फिर समझाती हूँ मैं आगे. नाउ पेयरिंग कर लो. पेयरिंग करेंगे 3 3 ज़ा 9, 1 बचा. नेक्स्ट 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 6. नेक्स्ट पेयर उतार लो 100. अब देखो 6 के पीछे 1 लगाएंगे 61 आ जाएगा. अगर 2 लगाओगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12. देखो ग्रेटर हो गया, सो 2 नहीं लगाएंगे, 1 नहीं आएगा यहाँ पे. देखो 61. सो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा आपका 39. अब देखो 31 प्लांट्स तो लग जाएंगे उसके सीक्वेंस में, बट जब वो 31 प्लांट्स 31 रोज और कॉलम्स में लगा रहा है तो 39 उसके पास बच रहे हैं रिमेनिंग. सो उन्होंने देखो स्टेटमेंट में पूछा मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, उसको और कितने प्लांट्स चाहिए. ये क्वेश्चन देखो उस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 किया था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड. अब हमने इसमें क्या ऐड करना है 1000 में कि हमारे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए.
अब देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। 1000 किससे ग्रेटर होएगा, 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, देखो ये, ठीक है। सो अब हमें कितने प्लांट्स चाहिए, नाउ नंबर ऑफ प्लांट्स वी नीड मोर, या गार्डनर नीड मोर, जितने उसको और चाहिए किसके इक्वल होंगे, 32 स्क्वायर में से क्या है 1000 माइनस कर देंगे, देखो कितना आएगा 1024 आ जाएगा माइनस 1000। सो कितने बचे यहाँ पे 24, यानी कि अगर मैं 1000 में 24 प्लांट्स और ऐड अप कर दूं तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास देखो उस केस में क्या है, रिमाइंडर नहीं बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 39 बच रहा है ना, तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 024 का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल के देखोगे वो आपके पास क्या है, रिमाइंडर 0 देगा। इट मीन्स आपके पास जो है प्लांट्स क्या हैं, इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उस केस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 24, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equals to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? अब देखो वो इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये भी। अब देखो इसमें हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें कितने गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है 500। अब देखो हमने क्या है 500 बच्चों को पीटी के लिए ऐसे खड़ा करना है कि जो नंबर ऑफ रोज़ है, यानी कि इस केस में भी देखो नंबर ऑफ रोज़, यानी कि बच्चे अगर इस फॉर्म में लाइंस में खड़ रहे हैं तो उतने ही नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स क्या है बराबर होने चाहिए। कॉलम्स भी 4 ड्रॉ कर लिए मैंने, रोज़ भी 4 ड्रॉ कर ली, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, अगर 4 खड़े हो रहे हैं रो में तो कॉलम में भी 4 स्टूडेंट्स खड़े होने चाहिए। सो अब उन्होंने पूछा है कि इस अरेंजमेंट में जब हम स्टूडेंट्स को खड़े कर रहे हैं तो कितने स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है लेफ्ट रह जाएंगे। नाउ अब हम इसका भी क्या है 500 का सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 500। 500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। नाउ पेयर उतर गया, नेक्स्ट 0 0। अब देखो 1 लिखेंगे तो 41 आ जाएगा। नाउ 2 लगा के देखते हैं पहले 4 के पीछे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 3 लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। 100 से बड़ा हो गया, सो हम 2 लगाएंगे, 4 के पीछे 2 और 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 84। सो ये आपका बन जाएगा 16। अब देखो 500 में से क्या है 16 स्टूडेंट्स लेफ्ट रह गए हैं। देखो यही चीज़ पूछी थी ना उन्होंने। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने चिल्ड्रन और ऐड करने हैं कि ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाए। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इसमें। सिर्फ उन्होंने क्या पूछा हुआ है, बचे हुए स्टूडेंट्स पूछे। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने बच गए, नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर दिस अरेंजमेंट इज 16। 16 आपका क्या आंसर है। सो 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Now students, this completes your question number 9 and also this completes your exercise 6.4. Now students, in the next video we will start our chapter number 7, cubes and cube roots. Now in the end I would like to say thanks to all the students for watching this video.